वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मैथ का क्लास है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का हम लोग तीसरा क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज तो चौथा क्लास है हम लोग का नंबर सिस्टम में मैथ का। तो आज चलिए देखते हैं कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। उसका उदाहरण देखेंगे, वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग पूर्ण प्राकृतिक संख्या, फिर स्थानीय मान, अंकित मान, पूर्ववर्ती, ठीक ना, वो हम लोग देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो संख्या का अंकों का जोड़ रहे तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास में जैसे हम लोग से कुछ पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या के अंकों का योग, ठीक ना, योग या योगफल भी रहेगा, ठीक ना। तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। जैसे हम लोग का इसका क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा रहेगा, जैसे 1 + 2 + 3 ... +10, ठीक ना। तो इसका बोलेगा अंकों का योग निकालिए, ठीक ना। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से देखिए प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या चल रहा है, ठीक ना। तो इसको इस टाइप का भी हम लोग बोल सकते हैं, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये भी लिख सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो लास्ट वाली जो अंतिम जो अंक होता है, अंतिम जो संख्या होता है, इसे n बोलते हैं, ठीक ना। हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक ना, उसमें an बोलते थे। यहाँ पे जो संख्या जो है ये कितना तक है, 10 तक, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर n प्राकृतिक संख्या है तो इस फॉर्मूला में हम लोग मान बैठा देंगे जो n का। तो देखिए क्या है, n × n + 1/2, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे n कितना है, 10 है, तो 10 + 1/2, ठीक ना। तो देखिए ये क्या है, 10 ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगा, 10 और 1 11/2। तो देखिए 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये कितना हुआ, 5 × 11 यानी 11×5 = 55। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें 1 से 15 तक दे देगा, 30 तक दे देगा, 40 तक दे देगा, 50 तक देगा, जहां तक देगा। आप लोग इस फॉर्मूला में जैसे सीरियली नंबर है, क्रमागत संख्या है, तो वो आप लोग इस फॉर्मूला में मान बैठा के निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसमें भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा वाला, ठीक ना। जैसे दूसरा और किस टाइप का आता है, जैसे देखिए दूसरा आता है n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी n प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... 10 का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे प्लस है 10 का स्क्वायर। तो देखिए n प्राकृतिक संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर का योग। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, n + 1 ब्रैकेट 2n + 1/6। तो हम लोग इस फॉर्मूला में, ये क्या है, n है, ठीक ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला में इसका मान रख देंगे, यानी n बराबर कितना है, 10 है, तो 10 रख देते हैं, 10 फिर 10 + 1, ठीक ना, इसमें बैठा रहे हैं। फिर क्या है, 2 × 10 यानी n का मान कितना, 10 + 1/6, ठीक ना। तो देखिए 10 × ये मल्टीप्लाई 10 और 1 11 × 10 दूनी 20, 20 और 1 21/6, ठीक ना। तो देखिए इसको हम लोग 3 से करा देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक ना। और फिर ये 2 से ये 5 बार में कट गया, तो हम लोग का क्या आया, 5 × 11 × 7, ठीक ना। तो हम लोग या तो 11 7 5 गुना 11 7 77, डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, 7 × 5 35 की 5, 7 × 5 35 और 3 इतना आ गया, ठीक ना। तो हम लोग का ये आंसर हो गया, ठीक। सिर्फ इस टाइप का जो भी रहेगा उसको फॉर्मूला में बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें और एक टाइप का इसमें पूछा जाता है, वो दूसरे टाइप का भी हम बता देते हैं, ठीक ना। इस टाइप का ये आएगा और एक दूसरे टाइप का आएगा, तो इस टाइप का आएगा, ठीक। जैसे इसमें आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + ... 20 का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए इस टाइप में आ गया, तो देखिए यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब में 2 कॉमन है ना, तो हम लोग यहाँ जैसे कि 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बचा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... 10 का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए ये हम लोग का ब्रैकेट अंतर, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो इतना बचा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बचा, ये देखिए इस फॉर्मूला में आ गया ना, आ गया। तो देखिए 1 + 2 + 3 का +10 तक तो हम लोग निकालें, या तो फिर निकाल भी सकते हैं और या तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। निकाल देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और देखिए ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम लोग निकालेंगे तो कौन फॉर्मूला से निकालेंगे, ये वाला
n n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक ना। इसमें तो इसमें हम लोग अभी इसका मान निकाले थे, डायरेक्ट अभी बैठा सकते हैं या तो फिर निकाल सकते हैं। हम लोग अभी जो तुरंत निकाले इसका मान, ठीक ना, तो हम लोग एक बार निकाल देते हैं, आप लोग को आसानी हो जाएगा। देखिए n का मान कितना है 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे n का मान 10 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक, बाय 6 हो जाएगा। तो देखिए 4 इंटू इसको देखिए कटा देते हैं तो कितना आता है कटा के, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हम कटा देते हैं 10 इंटू 11 इंटू 21 प्लस 6, 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 5 दूनी 10, यानी ये देखिए 4 मल्टीप्लाई इसको गुना करेंगे तो 3 8 और 5 आएगा, ठीक ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 चौक 20 की 0, 8 चौक 32, 32 और 2 34 की 4, हाथ में 3, अच्छा 12 और 3 15, ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत? इस टाइप में भी पूछा जाएगा और उस टाइप में भी पूछा जाएगा, ठीक। तो आप देखिए नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं जो कैसे कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ठीक ना। घनों का योग यानी क्यूब में रहेगा तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, जितना भी रहे 40 60 जितना भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो हम 10 वाला निकालते हैं, ठीक ना, 10 का क्यूब। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इस तरह का रहता है क्यूब में तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग इसमें निकाल देंगे, ठीक ना। तो n का मान कितना है 10, तो 10 बैठाइए 10, ठीक ना, 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, जैसे कि 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर। तो देखिए 5 दूनी 10 यानी कितना आया 11 5 55 का स्क्वायर। तो देखिए 55 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 रहेगा तो अंतिम अंक 5 है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 5 25 और इससे एक अधिक, जैसे यहाँ 5 है तो 5 से एक अधिक, 5 से एक अधिक कितना है 6 है तो 6 से गुना कर देंगे 6 5 30, यानी इसका वर्ग इतना हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। अगर प्राकृतिक संख्या के घनों का योग रहा तो ये निकाल देंगे, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब रहेगा यहाँ पे दिया है प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। प्राकृतिक सम संख्या क्या है, जो 2 से स्टार्ट है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, 40 रहेगा, तो उसका योग हम लोग डायरेक्ट, जैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा ना, 2 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ते हैं तो टाइम लगता है। अगर हम लोग इसका हम लोग को फॉर्मूला पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये छोटा है तो हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे 50 तक रहेगा, 100 तक रहेगा तो हम लोग उतना जल्दी जोड़ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। जो प्राकृतिक संख्या है और सम संख्या है तो डायरेक्ट हम लोग का सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या का होता है n प्लस 1, ठीक ना। तो n कितना है 10 है, 10 और 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 11, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 110। हम लोग तुरंत निकालिए और इसको जोड़ेंगे तो अभी टाइम लगेगा, ठीक। उसी टाइप का अगर 2 चल के 100 कर दिया तो वो भी हम लोग जोड़ के डायरेक्ट इस फॉर्मूला में 100 प्लस 1 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी संख्या अगर अंतिम अंक जो है सम संख्या से स्टार्ट है तो उसको बैठा के डायरेक्ट जोड़ के आंसर आप लोग बना सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए दूसरे टाइप का देखते हैं। अब देखिए प्राकृतिक विषम संख्या का योग। अब विषम संख्या तो पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं जो कौन कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो अगर हम लोग को पूछ दिया जो विषम संख्या का योग, जैसे मान लीजिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 मान लिया 15 तक मान लिया, ठीक ना। 15 का बोलेगा योग निकालिए, ठीक ना। फिर दे देगा 17 तक निकालना है, 19 तक निकालना है, 35 तक निकालना है, 37 तक निकालना, कहीं भी दे दिया, ठीक ना, 91 तक। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ये जो अंतिम संख्या है इसको n मानेंगे और उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक ना। विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक ना। n प्राकृतिक विषम संख्या का योग n स्क्वायर, तो जो लास्ट होता है ना उसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे n बराबर कितना है 15, तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे विषम संख्या के लिए स्क्वायर कर देंगे, जो n है उसका स्क्वायर। तो देखिए n कितना है 15 का
स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर 19 कर दिया, 31 कर दिया तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, जो निकलेगा वो इतना योग होगा इसका। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने? तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इस पॉइंट को अच्छा से आप लोग समझ लीजिए। ये फॉर्मूला होता है एन प्राकृतिक संख्या के अंकों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग रहेगा तो ये, घनों का योग रहेगा तो ये, उसके बाद प्राकृतिक सम संख्या का रहेगा तो इस फॉर्मूला से, और प्राकृतिक विषम संख्या रहेगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं जल्दी से, ठीक ना। तो इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विभाजन रूल पढ़ेंगे, और विभाजन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके तो 9, 3 उसके बाद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग क्लास का कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर।